पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुताल्लिक बड़ा अहम मामला है। SIFC का सरमायाकारी का जो रोड शो है वो भी दुबई में हुआ है। बेपनाह इम्कानात पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौजूद हैं, मौक़े हैं और मईशत के अहम शोबे में आलमी सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए दुबई में पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट रोड शो जारी है, जिसका आज आखिरी रोज़ है। 3 रोज़ा रोड शो के दौरान बड़ी तादाद में आलमी ताजरों और सरमायाकारों ने शिरकत की है। इस तरह के इक़दाम मुल्क की मईशत को कितना फ़ायदा पहुँचा सकते हैं और मादनियात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत और डिफेंस प्रोडक्शन के मामलात को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात अशफाक तोला साहब। तोला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तोला साहब, पाकिस्तान का बहुत एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव SIFC के हवाले से था। इसमें अब चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ रही हैं? क्या इसमें जो इम्कानात हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो हो रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, SIFC एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जो कि पिछली हुकूमत ने लिया था, और मेरा ख्याल है इट वाज ऑल इंक्लूसिव था और सारे स्टेक होल्डर्स इसमें थे। तो उस वक्त जब उस हुकूमत का बिल्कुल ये आखिरी जो दिन थे उसमें जब ये बनाई गई थी, तो मेरा ख्याल है ये जो निगरान हुकूमत ने इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हुए आगे चले हैं और इसमें काफ़ी इनिशिएटिव ले गए थे, स्पेशली एग्रीकल्चर से हवाले से ना, और जहाँ पर आपका माइनिंग के हवाले से था और फॉरेस्ट्री के हवाले से था। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से भी काफ़ी और IT एक्सपोर्ट के हवाले से भी काफ़ी इसमें इनिशिएटिव लिए गए थे। और मेरा ख्याल है उसमें अब जो पहले शुरू में प्रेजेंटेशन वगैरह काफ़ी हुई और मार्केटिंग भी काफ़ी हुई, हमारी टीमें गई हैं, मेरा ख्याल है मिडल ईस्ट भी गई हैं और सब जगह उन्होंने अच्छी प्रेजेंटेशंस की हैं और लोगों का इंटरेस्ट ज़रूर है। मेरा ये इतने बड़े इनिशिएटिव होते हैं, इसको अगर आप कहेंगे कि जी फौरी रिजल्ट आए तो मेरा ख्याल है नामुमकिनात में से होता है। आई थिंक के वेरी सून थोड़ा सा लोग वेट एंड सी भी कर रहे हैं कि कौन सी हुकूमत आती है पाकिस्तान में, बिकॉज इस पे बड़ा मुनसर होता है। क्योंकि जो CPEC का हमारा हुआ था फियास्को कि एक हुकूमत ने तय किया, काफ़ी प्रोजेक्ट चाइनीज गवर्नमेंट ने लगा दिया और दूसरी हुकूमत के मिनिस्टरों ने आके कहा कि जी हम ये नहीं चलने देंगे, तो उसके बाद थोड़े से जो है ना वो सहम गए हैं लोग कि यार ये किस तरीके से होगा अगर कोई और ऐसी हुकूमत आ गई जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आए, तो इस पर इन्वेस्ट करें या ना करें। तो मेरा ख्याल है जो अब ये इलेक्शन का टाइम आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि लोग अपनी ड्यू डिलिजेंस कर लेंगे और मेरा ख्याल है फरवरी मार्च में जब नई हुकूमत आएगी आपकी, तो लोग फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि जी के क्या। अशफाक तोला साहब, मिडल ईस्ट की अभी आप बात खुद भी कर रहे हैं, अमारात में भी रोड शो हुआ है बड़ा ज़बरदस्त, उसका भी मामला था। क्या अमारात में भी इवन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इतने इन्वेस्टर हैं कि वो पाकिस्तान में इस तरह से SIFC के थ्रू इन्वेस्ट करें? जी, बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है हमारी सरमायाकार वहाँ पर मौजूद है और बड़ी इंटरेस्ट हमें आ रही हैं, हमें भी आ रही होती हैं रोज़, और हर बड़ी फर्म को आ रही होती हैं कि जी कि आप बताएं कि इनिशिएटिव को क्या करें। और इस सिलसिले में ना हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एक कॉन्फ्रेंस कर रही है 28 नवंबर को दुबई में, GCC समिट के नाम से कर रहे हैं। ऑल्दो हमारा मैटर ये नहीं है, बट हम कोशिश ये कर रहे हैं SIFC के हवाले से भी वहाँ, क्योंकि मेरा ख्याल है फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा भी आ रही हैं और काफ़ी डिग्नेटरी होंगे, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसमें ठीक है। तो सब 4 चीज़ें जो हैं वो SIFC के तहत हमने ये देखी गई। माइंस एंड मिनरल की बात हुई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, डिफेंस प्रोडक्शन की और एग्रीकल्चर की। अगर हम इसमें देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे भी बहरहाल एक खासा मामलात हैं, उस पर स्कोप भी है। इन चारों चीज़ों में आप क्या समझते हैं? कहते हैं कि जल्दी रिजल्ट्स इसमें बेहतर आएँ, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या स्कोप हो सकता है? देखिए, IT तो क्विक टर्न अराउंड वाली चीज़ है और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ हमारे पास IT का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हमारी जो IT कंपनीज हैं, जो कि इसमें से कुछ ऐसी भी हैं जो ज़्यादा फॉरेन बेस्ड हैं और वो यहाँ पर अपना सही पोटेंशियल बिजनेस का नहीं लाती हैं, तो मेरा ख्याल है उनको भी हमने 12 रिक्वेस्ट की है, बट उनके इंटरेस्ट मेरा ख्याल है पाकिस्तानी है मोस्टली, बट उनके इंटरेस्ट बाहर ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो वो लाना नहीं चाह रहे। तो मेरा ख्याल है आपको उनको डिस्कार्ड करके अब नए एवेन्यूज की तरफ जाना पड़ेगा। जो ये बच्चे जो अब नए आ रहे हैं, हमारे फ्रीलांसर्स और दूसरे जो आ रहे हैं, उनके भी अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो ये चाह रहे हैं कि जी वो जो डॉलर में कमा के लाएं,
वो डॉलर में रखें। और ये सट्टेबाजी की वजह से ये अब हर किसी का ये शौक हो गया है कि जी उसकी इन्वेस्टमेंट रुपये में नहीं डॉलर में होनी चाहिए। तो ये जो हालात हुए जो हमने देखे, एक 3.5 साल का एक बड़ा वर्स्ट इकोनॉमिक पैच हमने जो देखा 18 से 22 तक शुरू तक, तो मैं समझता हूँ उसकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस बड़ा शेक हो गया है। और उसमें 2 साल बीच में हफीज शेख साहब ने कोशिश की कि बड़ा अच्छा तरीके से चला ले, उसके अलावा मेरा ख्याल है कोई तरजीह थी नहीं, मईशत थी नहीं, उसमें सिर्फ एक ही तरजीह थी कि जी अब इसको कैसे पकड़ना है, उससे क्या बदला लेना है, ये हालत ज्यादा हो रही थी। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये इस इम्प्रेशन को, सीपैक भी उसी वक्त बंद हुआ आपका, तो मैं ये समझ रहा हूँ उसको मेरा ख्याल है उसको वाइट वॉश करने के लिए ना हमें टाइम लगेगा। मगर अब अगर डॉलर स्टेबल हो जाता है तो मेरा ख्याल है फिर ये मामला भी तय हो जाएंगे और आपकी आईटी एक्सपोर्ट मेरा ख्याल है मैनी फोल्ड्स बढ़ सकती है। मैं समझता हूँ 8-10 अरब डॉलर की मार्केट तो आराम से आप कैप्चर कर सकते हैं। एफडीआई के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो क्या मौके मौजूद हैं और किस तरह से इसमें अब सूरत हाल आप देख रहे हैं तौला साहब? देखिए, स्टेबल इकोनॉमी और स्टेबल करेंसी ये दो वो चीजें हैं, और पॉलिटिकल सिचुएशन ये वो चीजें हैं कि जिससे कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर आएगा तो वो बिल्कुल आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। SIFC इज ऑल्सो FDI। आप देखें ना, अगर कोई एग्रीकल्चर में आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रही है तो वो भी FDI होगी। अगर माइनिंग एंड मिनरल में आते हैं या डिफेंस प्रोटेक्शन में आते हैं तो वो सारे के सारे आपकी FDI होगी। और हम जो टारगेट कर रहे हैं 100 से 150 अरब डॉलर का जो, तो वो FDI है। पर हमें इसमें ये देखना होगा SIFC के भी प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो कि मैं अपने तौर पे भी मैं अपनी इनपुट दे चुका हूँ, कि आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि एक्सपोर्टेबल आइटम्स हों जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट आए, ताकि आपको ये जो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट रिटर्न्स देने होते हैं और जो आप रोक लेते हैं, अगर वो अपनी ही जनरेशन खुद कर लें एक्सपोर्ट से, तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर होगा। और इस किस्म के प्रोजेक्ट्स में ज्यादातर ऐसा होता है जहाँ फूड सिक्योरिटी होती है, या वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होते हैं, या एक्सपोर्टेबल सरप्लस से आप एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर जो कि आपकी अपनी इंडिजीनियस चीज होगी, जो आपकी जमीन है अपनी खुद की है, मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी का आपका फुकदान है। टेक्नोलॉजी अगर आपकी सही हो जाए तो मेरे ख्याल से FDI आना पाकिस्तान में कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत आसान है कि 150 से 200 बिलियन डॉलर तक की चीजें इस SIFC के तहत आ सकती है। सर बहुत ज्यादा बड़ा फिक्र नहीं जी, मैं आपको बड़ी रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। आप देखें, आपकी जो कल्टिवेबल लैंड है इस वक्त 21 सम मिलियन हेक्टर है, और 9.1 मिलियन हेक्टर अभी भी कल्टिवेबल है जो कि आप कल्टीवेट कर सकते हैं। तो आप सोच लें 1/3 ऑफ योर ज़राअत इज स्टिल अवेलेबल। तो आप अपनी ज़राअत की टोटल वैल्यूएशन देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कितनी पोटेंशियल है। सही। अच्छा, लेकिन तौला साहब लोकल इन्वेस्टर्स का जिस तरह से आप खुद भी बात करते हैं बड़ा शेक हुआ है, जो कॉन्फिडेंस है, अब लोकल इन्वेस्टर की वापस आना और लोकल इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट इस तरह से रखना वो मुमकिन कैसे होगा कि पॉलिसी भी इस तरह से हम करते हैं कि शेक हो रही होती हैं? देखिए, बरकरार रह सकती है उस वक्त जब कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी हो और आप इकोनॉमिक फायर फाइटिंग ना करें। हमारे साथ मसले ये होते हैं कि हम फायर फाइटिंग पे ही बैठे होते हैं, और हमें हमारी मुआशी पॉलिसीज को ज्यादातर डिक्टेशन बाहर से मिलती है, यानी IMF वगैरह से, और उनका कसूर भी नहीं है। अगर वो कर देते हैं, अगर आप उनके पास जाते हैं तो अपनी शरायत रखते हैं। मगर मसला ये नहीं है, मसला यहाँ पर खत्म नहीं होता। मसला यहाँ पर शुरू होता है कि अगर हम ऐसे काम करते हैं कि जो हम उन लोगों को लेके ना आए, अगर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी होगी, अगर आपकी करेंसी स्टेबल होगी ना, और या थोड़ी थोड़ी डिवैल्यूएशन होती रहे, भले 1-2%, 3% सालाना, तो मेरा ख्याल है इतना बड़ा मसला आपको नहीं होगा, जो मैं समझता हूँ। बाकी रहा सवाल, पता नहीं, देखें अब 9 फरवरी का सूरज किसके नाम पे तुलू होता है और कौन हुकूमत बनाता है, उनको बहुत केयरफुली अगले पाकिस्तान के लिए 5-6 साल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई ऐसा वेंचर आया अभी जैसे हम 18 में देख चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि तो फिर तो सर कुछ भी नहीं हो सकेगा। बिल्कुल, ये आप बहुत अहम बात है। तसलसल जो है पॉलिसीज का, उसका बरकरार रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इशफाक तौला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।